दोस्तों, आज आप सभी का हमारे इस वेब डेवलपमेंट की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लिस्ट बना सकते हैं और कैसे टेबल तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हमारे HTML फोल्डर को खोलते हैं। इसको डायरेक्ट हम ओपन करेंगे। जैसे ही मैं इस फोल्डर पर जाकर मैं राइट क्लिक करूँगा, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और फिर ओपन विथ VS कोड में डायरेक्ट जाके इसको ओपन कर लूँगा। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में जो कोड लिखा था क्लास 1.html में, हमने उस क्लास में पढ़ा था हेडिंग्स के बारे में, पैराग्राफ, एंकर टैग और इमेज टैग के बारे में। तो ये बातें खत्म करते हुए अब हम पहुँचते हैं। हमने उस टाइम पे एक main.html नामक की एक फाइल बनाई थी। उसमें हमने इस फाइल से एंकर टैग से इसको लिंक करके भी देखा था, जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। तो ये हमने इसको लिंक करके देखा था। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं हमारी दूसरी फाइल जिसका नाम होगा क्लास 2.html। तो फटाक से जल्दी से क्लास बना लेते हैं और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क करके यहाँ पर हमारी बॉयलर प्लेट को लेके आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखना, हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं लिस्ट एंड टेबल्स के बारे में। तो लिस्ट और टेबल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हमने मेरे हेडिंग्स डाल दिया, टाइटल डाल दिया, क्या किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, लिस्ट और टेबल्स के बारे में। तो यहाँ पर हेड टेक्स्ट के अंदर मैं हमारी स्टाइल टैग को लेकर आ जाता हूँ ताकि हमारी CSS अगर कुछ डालना होगा हमें तो हम CSS डाल देंगे यहाँ पर। तो स्टाइल करके मैं यहाँ पर हमारी CSS ले लेता हूँ। अब यहाँ पर सिंपल समझाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं H1 हेडिंग्स दे देता हूँ मैं। ये इसलिए दे रहा हूँ, दिस इज आवर लिस्ट क्लास। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया दिस इज़ अवर लिस्ट क्लास। तो ये हमारा शो हो जाएगा हमारे वेब पेज के ऊपर कि हमने यहाँ पर लिस्ट के बारे में लिखा हुआ है ये वाला कोड। तो चलिए, तो स्टार्टिंग से मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पर लिस्ट, अब दो प्रकार की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट यानी कि उसमें नंबर्स लिखे होंगे या अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे या किसी भी लेटर्स में वो लिखे होंगे, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स में लिखे होंगे, रोमन लेटर्स या आई ऐसे कुछ करके लिखा होगा। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें कि सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कल सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर, तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट से। तो सबसे पहले जैसे ही मैं OL लिखूंगा यहाँ पर, तो पहले मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ, दिस इज आवर ऑर्डर्ड लिस्ट, दिस इज आवर ऑर्डर लिस्ट, दिस इज आवर ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में जैसे ही मैं करूँगा OL, हमको चाहिए यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट, OL पे क्लिक किया मैंने, अब हमारी आ चुकी है ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लेना चाहते हैं किस चीज़ को, लिस्ट को। ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट को लेना चाहते हैं, तो LI जैसे ही मैंने क्लिक किया ऑर्डर लिस्ट के अंदर, तो इंटर जैसे प्रेस करूँगा, अब लिस्ट के अंदर जो भी मैं चीज़ लिखूँगा वो हमारी प्रिंट होती जाएगी। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं लिखूँ लिस्ट 1, दिस इज़ लिस्ट 1। अब ऐसे ही इसको कॉपी करके रिप्लिकेट कर लेता हूँ मैं। जैसा देख पा रहे होगे आप, 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर 5 लिस्ट लगा ली हुई है जो कि एक ऑर्डर लिस्ट है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा इस प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हो क्या होगा। आप देख पा रहे होगे, हम यहाँ पर मैं इसको पेज को बड़ा कर देता हूँ। तो दिस इज़ अवर लिस्ट क्लास, लिस्ट एक क्लास है हमारी, जो लिस्ट क्लास के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब दिस इज़ अवर ऑर्डर लिस्ट के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था कि ऑर्डर एक सीक्वेंस में आते जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ टैब को। अब जैसे ही अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं किसका, अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो जैसे ही मैं इसको कहूँगा दिस इज आवर अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे मैं एंटर करूँगा UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए हमें, तो मैं UL प्रेस करके जैसे एंटर दबाऊंगा तो UL का हमारा टैग चालू हो जाएगा। अब इसके अंदर मुझे लगाना है LI, तो अब LI दिस इज UL लिस्ट, दिस इज UL लिस्ट 1। मैंने इसको यहाँ पे से कॉपी किया, इसको यहाँ से आके रिप्लिकेट कर लिया, रिप्लिकेट किया। अब मैं जैसे ही जाके इस पेज को यहाँ से इन दोनों को साइड बाय साइड में ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ ओपन कर लिया। अब मैं जैसे ही इसको जाकर यहाँ पर क्लिक करूँगा, रिलोड करूँगा इस पेज को, तो आप देख सकते हो दिस, मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस की स्पेलिंग भी गलत लिख दी यहाँ पर। ठीक है, दिस इज़ आवर अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या आ चुकी है यहाँ पर, दिस इज़ आवर अनऑर्डर्ड लिस्ट 1 1 1 1। ऐसे ऐसे आप लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो, कितनी भी लिस्ट प्रिंट कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ।
अब जो हमारी एक ऑर्डर लिस्ट थी, ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं लिखूंगा टाइप, मुझे किस प्रकार में लेना है, मुझे यहाँ पर 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या स्मॉल लेटर में चाहिए। तो मैं जाके जैसे यहाँ पर इसमें लिखूंगा, इस टैग के अंदर, ऑयल टैग के अंदर लिखूंगा TYPE। जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हो, आप जो भी चीज़ यहाँ पर लिखना चाहते हो, आप इस तरह लिखना चाहते हो, आई में लिखना चाहते हो, रोमन लेटर में लिखना चाहते हो, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर 1। अब मैं लिखना चाहता हूँ ए। तो ठीक है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करूँगा, आप देख सकते हो पेज को रिलोड करने पर आप देख सकते हो स्मॉल लेटर्स में हमारी ये सीक्वेंस आ चुकी है। अब वैसे ही मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में जाकर जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो आप देखिएगा अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू को डाल देता हूँ, मैं डालता हूँ यहाँ पर वैल्यू स्क्वायर डाला मैंने। तो आप देख सकते हो पहले अभी यहाँ पर थी, जैसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अभी यहाँ थी सर्कल, डॉट थी। आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगी, देख सकते हो आप। अब मैं करना चाहता हूँ सर्कल, तो मैं यहाँ पर सर्कल कर दूंगा, सर्कल। आपने समझ लिया होगा। तो हमने इस वीडियो में समझा लिस्ट, और लिस्ट के बारे में तो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं टेबल्स के बारे में। तो टेबल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक HR लगा देता हूँ। HR मैंने आपको बताई थी, HR यहाँ पर लगाया, पेज रिलोड किया, हमारी एक लाइन आ गई। अब लाइन के नीचे जैसे ही मैं लिखूँगा H1 डाल के कि दिस इज़ आवर टेबल सेक्शन। टेबल सेक्शन मैंने जैसे यहाँ पे प्रिंट किया, इंटर दबाया, दिस इज़ आवर टेबल सेक्शन, यहाँ पर आकर प्रिंट हो चुका है। तो अब मैं जाकर यहाँ पर सिंपल सी आपको टेबल बनाना सिखा देता हूँ कि टेबल कैसे बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आकर टेबल लिखूंगा TABLE, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे हमें एप्लीकेशन दे रहा है, इसको हमें जाकर यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करना है, तो हमारी टेबल टैग स्टार्ट हो जाएगा। टेबल टैग के अंदर हमें दो चीज़ आती है, एक तो T हेड और T बॉडी। सबसे पहले करेंगे T हेड, कंट्रोल इंटर, T बॉडी। तो T बॉडी जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर अब हमारा एक टेबल का स्ट्रक्चर अभी पूरा नहीं बना है, तो अभी मैं इन दोनों चीज़ को सेपरेट कर लेता हूँ। अब इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए टेबल का, अभी ये जो टेबल है, टेबल के अंदर ही पूरा सिस्टमेट आएगा हमारे टेबल का। अब हम टी हेड के अंदर हमें क्या करना है, एक रो बनाना है। टी हेड आया हमारा, टी हेड के अंदर एक टी रो बनाएंगे। अब इस रो के अंदर क्या लिखना है, रो के अंदर हमारी हेडिंग आएगी, जिसे लिखेंगे TH, यानी कि ये हमारी है हेडिंग, इसके अंदर हमारी हेडिंग्स आएगी। इसी प्रकार टी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे। फिर रो के अंदर हम क्या लिखेंगे, TD, यानी कि डेटा, टेबल का डेटा। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो, इस पर जैसे आप क्लिक करके होवर करोगे, द TD एलिमेंट रिप्रेजेंट अ डेटा सेल इन अ टेबल, यानी कि डेटा रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, द TH एलिमेंट रिप्रेजेंट अ हेडर सेल, एक हेडर यानी कि हमारी सबसे ऊपर वाला सेक्शन बना देगा। तो मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नेम लिखा। ऐसे ही मैं 3 4 यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ। चलो ज़्यादा नहीं करता हूँ, अभी समझने के लिए थोड़ा सा ही कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एड्रेस। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एड्रेस लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर सैलरी, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें लिख ली। अब वैसे ही मैं इसको भी रिप्लिकेट करके यहाँ पर 4 चीज़ें लिखने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा, नेम क्या है, हमारा नेम है बादल। आपका जो भी नेम है आप वही लिखिएगा, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं। जैसे TD लिखूंगा मैं यहाँ पर। अब TD इट मीन्स, यानी कि हम यहाँ पर डेटा फिल कर रहे हैं। मेरा पता क्या है, हमारा पता है भोपाल, ठीक है। अब मैं इसको रिप्लिकेट तो नहीं करता हूँ, बार बार हमें लिखना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, तो मैं लिख लेता हूँ। हमारी सैलरी क्या है, मेरी सैलरी है 00000। अभी तक कोई सैलरी नहीं है, इसलिए मैंने 0 0 कर लिया। TD वापस से लगाया। अब मैं आता हूँ रोल नंबर पे, तो मेरा रोल नंबर है 17, प्रिंट किया, रोल नंबर है 17। अब ऐसे ही हमको टेबल बनाना है। ये हमारी हेड आ चुका है, अब हमारा डेटा आ चुका है, लेकिन ये हमारी 2 लाइनें बनके तैयार हुई है अभी। जैसे अगर मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, तो जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा, नेम एड्रेस हमारा जो हेड में आया था वो, और जो हमारा TD जो हमने डेटा इंसर्ट किया था वो इसके नीचे आ चुका है। अब हमें चाहिए कि हम 5 6 लाइनें इसके अंदर लेकर आ जाएं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, TR को यहाँ से कॉपी करेंगे और नीचे जाकर इसको रिप्लिकेट कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो बादल 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 वापस से 3 बार आ चुका है। अब मैं यहाँ पर नाम चेंज कर लूँगा, बोलूँगा राम। राम कहाँ रहता है, राम रहता है इंडिया में। उनका रोल नंबर है 9999, सैलरी है 9999, इनका रोल नंबर है 9191। अब हम बात करते हैं वीरू। वीरू कहाँ रहता है, वीरू रहता है इंदौर में। उसकी सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी है 20,000। और उसका रोल नंबर पता है आपको, रोल नंबर है उसका 291। अब हम यहाँ लिखते हैं सीहोर।
सीहोर सीहोर। अब यहाँ पे हमें नेम प्रिंट करना है, नेम अंकित। अंकित अंकित कहाँ रहता है? अंकित रहता है बैतुल में। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा। अब 000 इसकी सैलरी है 8,000। ठीक है, इसका रोल नंबर क्या है? इसका रोल नंबर है 24। अब यहाँ पर एक और प्रिंट कर लेते हैं, आदित्य। आदित्य आदित्य कहाँ रहता है? आदित्य रहता है आष्टा में। आष्टा, उसका रोल नंबर क्या है? उसका रोल नंबर है, उसकी सैलरी है 11,000 और उसका जो रोल नंबर है वो है 80। तो अब जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा पेज को, तो आप देख सकते हो हमारा टेबल बनके तैयार हो चुकी है, बहुत शानदार टेबल बनके तैयार हो चुकी है। अब हमने यहाँ इस वीडियो में सीखा लिस्ट कैसे बनाई जाती है, टेबल कैसे बनाई जाती है। अब मैं आपको एक और चीज़ में इसमें बताने वाला हूँ, और वो चीज़ है कि जो अब हम टेबल के अंदर जो लिस्ट है इसके अंदर नेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि जो बी के अंदर एक और लिस्ट आ जाए जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होनी चाहिए, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा बी लिस्ट सेकंड के बाद, तो मैं यहाँ पर जैसे क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाए, तो यूएल में यहाँ पे जाकर क्लिक करूँगा, यूएल। अब इसके अंदर मैं एक एल लगाऊंगा, एल में मैं करूँगा फर्स्ट। इसको यहाँ पर कॉपी करके प्रिंट कर दूंगा। 3 यहाँ पर मैं लिस्ट बनाने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा ये है सेकंड और ये है हमारी क्या, थर्ड। बिल्कुल सही। अब जैसे ही पेज को रिलोड करूंगा तो हमने यहाँ पर टेबल की नेस्टिंग भी कर दी है। अब आप, मैं और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताऊंगा आपको। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सप्लोर करिए, प्रैक्टिस करिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ChatGPT पे जाके सर्च कीजिए क्या मिस्टेक आ रही है, और क्रोम पे जाइए, गूगल पे जाइए, एक्सप्लोर करिए जितना ज़्यादा, वेबसाइट पे जाके सर्च कीजिए कि अनऑर्डर लिस्ट के मेथड्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, उतना ज़्यादा आप सीखते चले जाओगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आसान भाषा में वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीखने के लिए, वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए हम अब यहाँ पर सारे वीडियो डालने वाले हैं। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड और बाकी अलग टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, टाटा बाय बाय, थैंक यू।